गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है, तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट करे। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा। लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहां से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं पर लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाए, आपको सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्टेड किया जाए। सो फ्रेंड्स, जो आज चैनलाइज डाउनलोड मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आया है वो ये है कि कुछ आपके लोग हैं या आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, आपके कोई डियर वन है, या मैं बोलूँगी आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी सोल्स हैं जो नेगेटिव है और जो कि आपकी एनर्जी को रिसीव कर रही हैं, या मैं बोलूँगी आपकी ऊर्जा को चुरा रही हैं। तो कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे साथ जो सामने हमारे साथ वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं या हमारे जो आसपास के लोग हैं वो किस एनर्जी में है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग उनके हाथों को टच कर लेते हैं, या हम अगर वर्क प्लेस में जा रहे हैं तो हम शेक हैंड कर लेते हैं। तो क्या होता है, हम लोगों की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है, ये लोग हमारी एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लेके अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको किसी के साथ खाना शेयर नहीं करना है, आपको किसी का जूठा खाना नहीं खाना है, आपको किसी के साथ शेक हैंड नहीं करना है। और अगर आप 3 नंबर से रूल करते हैं, 7 नंबर से रूल करते हैं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। तो हो सकता है आप टिफिन शेयर करते हो, आप डेफिनेटली टिफिन शेयर करें, बट आपको बोला जा रहा है कि आप किसी के घर का खाना ना खाएं, ठीक है? बिकॉज आपकी एनर्जी है ना, उनके घर की एनर्जी नेगेटिव है, और आप जब वो खा रहे हो और आपके खाना वो खा रहे हैं, आपके लंच बॉक्स से वो खा रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को रिसीव कर रहे हो और वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो उनके साथ तो अच्छा हो रहा है लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा चुराई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर लॉसेस की एनर्जी है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा ये लोग रिसीव कर रहे हैं और आपकी लाइफ की जो भी पॉजिटिविटी है, आपके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ अच्छा हो रहा है। तो जितना आप इन लोगों के साथ चीजें शेयर करेंगे, हाथ मिलाएंगे और इनका खाना, इनका पानी, अपना खाना इनको देंगे, उतना ज्यादा ये चीजें रेसिप्रोकेट होंगी, उतना ज्यादा इन चीजों का आदान प्रदान होगा। तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज ये 4 नंबर की एनर्जी में है, ये राहु की एनर्जी में है। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो भी ऊर्जा दे रहे हैं, ये जो लोग आपके साथ काम करते हैं, ये जो लोग आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके घर में कुछ ऐसी सोल्स जिनके साथ हम खाना शेयर कर देते हैं, या हम उनकी थाली में खा लेते हैं, या हम उनकी थाली से उठा के खा लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लिए अलर्ट आया है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में है। हो सकता है मुझे बहुत सारे हीलर्स सुन रहे हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर और 7 नंबर राहु और केतु की एनर्जी है। यानी कि डेफिनेटली इनके जीवन में जो भी चल रहा है या इनकी एनर्जी जो भी है, पूरी कंप्लीट एनर्जी है राहु केतु की, यानी एक नेगेटिव सोल की एनर्जी है। तो यहाँ पे इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेज है, वो सब आप रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा करने से मना किया जा रहा है, आपकी ऊर्जा को ये चुरा रहे हैं जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। अगेन 7 की एनर्जी आ रखी है। देखो कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी है, 7 की है, 4 की है, 4-7 की है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ये जो ब्लॉकेज आ रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या आपको कुछ ऐसे डिसीजेज हो रहे हैं लाइक एलर्जी, इन्फेक्शन, पैचेस लाइक ब्लू और रेड कलर के, बॉडी में कुछ मार्क्स, या कुछ ऐसी एनर्जी लाइक एनर्जी ड्रेन्ड होना। आप घर से तो बहुत अच्छे पॉजिटिव होके निकलते हैं, बट आप इन लोगों का साथ पाके, इन लोगों के साथ पानी खाना शेयर करके आपकी एनर्जी शाम तक एकदम ड्रेन्ड हो जाती है। तो आप घर में जब वापस आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सारी एनर्जी हमारी निचुड़ गई है, या सारी एनर्जी हमारी ड्रेन्ड हो गई है, हम एकदम एनर्जी लेस हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीजों के लिए मना किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया है।
10 नंबर की एनर्जी है, यहाँ से भी कंप्लीशन की एनर्जी है, यहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी है। सो आप देखेंगे कि आप इनके संपर्क में आके कितना नेगेटिव हो रहे हैं और ये लोग आपकी ऊर्जा को पाके कितना पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बिगिनिंग का कार्ड है, तो इन कार्डों को क्लैरिफाई कर देते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि हमारा सही मार्ग प्रदर्शन करें। देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। क्रिएटर का कार्ड है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके हाथों में, आपके अंदर एक भगवान वाली एनर्जी है। डेफिनेटली डबल 4 पे क्लेम कर सकते हो, या तो आप हीलर हैं, या आप डिवाइन सीड है, या आप बहुत भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, जप तप करते हैं, माला जप मेडिटेशन करते हैं, तो आप क्रिएटर यानी आप भगवान से जुड़े हुए हैं। और आपकी शक्ति का ये जो स्रोत है, ये सोर्सेज है, जो आपकी ऑरा है, ये कितनी पॉजिटिव आप देख सकते हैं और आप भगवान के साथ अलाइन और कनेक्टेड है। तो यहाँ पे यही चीजें इन तक पहुंच रही है, यही चीजें आपसे दूर जा रही है। दैट्स वाई कि भगवान आपको मना कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, भगवान यूनिवर्स माँ भगवती गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या। सो यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है। अब 4 नंबर के कार्ड को 7 नंबर के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, यानी कि आपके जो चक्रा है, इनके संपर्क में आने से आपके चक्रा भी क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि आप उन पे काम कर रहे हो और ये लोग अपनी नेगेटिविटी से उनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए चीजें डिले होंगी, आपके चक्रा ब्लॉकेज हो रहे हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा से आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि जो ब्लॉकेज आ रहे हैं इसको आप रिलीज कीजिए। ठीक है, इनसे आप दूरी रहे, या कुछ चीजों में कुछ नियम बनाने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे द मास्टर का कार्ड है। ये जो ब्लॉकेज रिसेंटली या जो डिसीजेस या जो हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से नहीं है, ये इन लोगों की तरफ से क्रिएट किए गए हैं, इनकी एनर्जी से आप इफेक्टेड है। अदरवाइज यूनिवर्स द मास्टर का कार्ड है, भगवान की तरफ से कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको हार्म करे, क्योंकि आप डिवाइन से गाइडेड सोल है, आप इस एनर्जी में है। आप देखिए ना आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी में है। द क्रिएटर और द मास्टर का कार्ड आया है। ठीक है, और इन लोगों के संपर्क में आपका जो है चक्रा जो है ब्लॉक्ड हो रहा है, आपके मार्ग बंद किए जा रहे हैं। सो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। देखो आपका गुड लक, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, ये सब रिसीव कर रहे हैं, और इनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आप डिस्टर्ब हो रहे हो, जहां आपकी ग्रोथ रुक रही है, जहां आपका अचीवमेंट रुक रहा है, जहां आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो आप इस एनर्जी में हो, 7-7 की एनर्जी में हो, तो आपको इस चीज को चेंज करने की नीड है। 10 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है, यानी एंजल नंबर 10 की एनर्जी है। आपको अपने जीवन को कुछ बैलेंस करने की जरूरत है, कुछ रूल्स बनाने की जरूरत है। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर देते हैं, यूनिवर्स आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लेंस करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। वी आर द वर्ड का कार्ड है, इसको 10 नंबर के कार्ड को 10 नंबर के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं भैया यहाँ पे 1010 की एनर्जी है, खुद को चेंज कीजिए, अपनी चीजों को चेंज कीजिए, ऐसे गलत लोगों के संपर्क में मत रहिए, या ऐसे गलत लोगों को अपनी एनर्जी सेंड मत कीजिए, क्योंकि इनके कर्मा पैटर्न है, इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, और आप क्या कर रहे हो, आप इनके साथ अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स से कनेक्टेड सोल हैं, आप बहुत पॉजिटिव है, आपकी ऊर्जा ये है और इनकी ऊर्जा ये है, और आप अपने जीवन को चेंज कर रहे हो। इनकी वजह से आपके जीवन में ट्रैवलिंग आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, तो आप ऐसा ना करें। बॉटम की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स गाइड कीजिए। कर्म का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इनसे दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। इन लोगों के कार्मिक पैटर्न है, आपके नहीं है, आप एक फाइटर वाली एनर्जी में, आपको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। आपको इन लोगों के साथ कुछ भी आदान प्रदान नहीं करना है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना है, आपको प्रोटेक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप यानी कि कुछ नियम बनाएं, कुछ चीजों को मना कीजिए, इनके साथ कुछ चीजें शेयर करने से। अगर आप इनके कपड़े पहनते हैं, फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आप कपड़े पहनते हैं, या फ्रेंड्स के कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा बंद कीजिए। ये किसी का पहनना, पुराना कपड़ा या किसी से मांग के पहनना, ये चीजें भी बंद कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस की एनर्जी है। आप एक अवेयर सोल हैं, आपको अवेयर कर दिया गया है। आप कितना उसको सुनते हैं, कितना नहीं सुनते, आई डोंट नो, बिकॉज आपके लिए अलर्ट आया है। यहाँ से देखेंगे आपकी एनर्जी ये हो रही है, और इन लोगों को, ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक बहुत क्रिएटिव सोल हैं, आप यहाँ पे
डिवोटी हैं या बहुत ज्यादा अच्छी सोल है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं ना, इन लोगों की प्रेजेंस की वजह से हो रहे हैं। तो आपको इन लोगों के कपड़े तक नहीं पहनने हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये लोग अच्छे नहीं है। एंजल नंबर 777 की एनर्जी आई है। आपको इन लोगों से खुद की प्रोटेक्शन करना है। 777 यानी आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस। तो आपको इन लोगों से अपना बचाव करना है। ये लोग आपकी ग्रोथ को और सक्सेस को चूस रहे हैं, छीन रहे हैं, ड्रेन्ड कर रहे हैं, ब्लॉक्ड कर रहे हैं, और आप ऐसा होने दे रहे हो। ठीक है, ये है आपके लिए। यहाँ पे इन लोगों की वजह से आपका जीवन चेंज हो रहा है, आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या आपकी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, या देखो कुछ चीजें ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, आपको समझना है कि कहाँ क्या हो रहा है। कलेक्टिव लेवल में है तो सबके लिए अलग अलग एनर्जीज आई है। एंजल नंबर 1010 की एनर्जी आई है, और एंजल नंबर जो है 777 की एनर्जी आई है। वैंड की एनर्जी है, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्यूरियस जेमिनाई और लिब्रा की एनर्जी है, और यहाँ पे पेंटिकल है, टोरस वर्गो कैप्रिकॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। मेजर अरकाना का एक भी कार्ड नहीं आया है, यानी ये जो एनर्जी है ये आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर तक घुसी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे मेजर अरकाना यानी कि मेजर एनर्जी कुछ नहीं है। ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, और ये एनर्जी जो है रिलीज हो जाएगी अगर आप इस पे काम करोगे। बट आपको एक अवेयरनेस की जरूरत है, आपको सतर्क कर दिया गया है। आप लोग यूनिवर्सल सपोर्ट में है, डिवाइन से कनेक्टेड सोल हैं, और आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको जो आपका चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेज फेस करने पड़ रहे हैं, हेल्थ इशूज, मनी ब्लॉकेज, लाइक कुछ ना कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपको इनसे अपनी प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है इन लोगों से, बिकॉज ये आपके चक्रा ब्लॉक्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी अपडेट आई है आज। ओके, जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है, कलेक्टिव लेवल में है, जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट हो। जिनको लगता है हाँ ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो आप वर्क प्लेस में जो भी आपको बताया गया है थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए वो चीजें आप फॉलो करेंगे, तो और साथ में खुद की कंडीशनिंग और क्लेंजिंग करेंगे, तो ये एनर्जी जल्दी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, खुद को सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, प्रोटेक्टेड रखिए। आप डिवाइन सीड है, आप जर्नी में है, आप एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा को कैरी करते हैं। तो किसी से भी हाथ मत मिलाइए, नमस्ते कर लीजिए, हाय कर लीजिए, हेलो कर लीजिए, बट हाथ मत मिलाइए। ओके, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आप लोगों का चैनल को इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों को इतना सपोर्ट मिल रहा है, और जो पहली बार स्क्रॉल करते हुए वीडियो में पहुंचे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। ओके, 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास है और समाधान मेरे पास है। लाइव को जरूर अटेंड कीजिएगा। 12 से 12:30 बजे के बीच में रोज कलेक्टिव लेवल में रीडिंग करती हूँ, जिसमें आपके लिए रिचुअल्स आते हैं, रेमेडीज आती है, आपको हील किया जाता है। तो कनेक्ट कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।